नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है वो ये है कि पत्नी के जीवन में पति का क्या महत्व होता है। एक महिला के जीवन में उसके पति का क्या महत्व होता है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है, बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। इस कहानी को हर महिला को जरूर सुनना चाहिए, चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारी हो। हर माता बहन को इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए और इस कहानी पर जरूर गौर भी करें और अमल करें। जिन मेरी माता बहन के घर में आए दिन झगड़े होते हैं, पति पत्नी में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो इस कहानी को जरूर सुने। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उस घर में बरकत नहीं होती है, मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, उस घर में सदैव दुख पीड़ा बनी रहती है। इसलिए सभी मेरी माता बहन इस कहानी को जरूर सुने और इस पे गौर करें। और हम ये आशा करते हैं कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके घर में कभी भी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा, कभी भी पति पत्नी में झगड़े नहीं होंगे, आपका जीवन बड़ा सुखमय होगा। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई ज्ञानवर्धक चर्चा, नई ज्ञानवर्धक कहानियां लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पे जरूर बने रहें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। एक बगीचे में एक युवती बड़े गुस्से में बैठी हुई थी। उसके पास में ही एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन्होंने उस परेशान युवती से पूछा कि क्या हुआ बेटी, क्यों इतनी परेशान हो? क्या तुम्हारे घर में कोई परेशानी है? क्या तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी है? क्या तुम्हारे पति के साथ कोई परेशानी है? ऐसी क्या परेशानी है, तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो? उस बुजुर्ग की इतनी बात सुनने के बाद वो युवती बड़े गुस्से में अपने पति की सारी गलतियां उस बुजुर्ग को बताती है। अपने पति की जितनी भी गलतियां थी उनके बारे में उस बुजुर्ग को बताती है। उस युवती की इतनी बात सुनने के बाद और बुजुर्ग मंद मंद मुस्कुराते हुए उस युवती से पूछा कि बेटी, क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है? युवती ने बड़ी हैरानी से जवाब दिया कि क्या मतलब? युवती के जवाब को सुनने के बाद फिर बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारे घर की सारी जरूरतों का ध्यान रखकर उसको पूरा कौन करता है? फिर उस युवती ने जवाब दिया कि मेरे पति करते हैं। बुजुर्ग ने फिर पूछा कि तुम्हारे खाने पीने की और तुम्हारे ओढ़ने पहनने की जरूरतों को कौन पूरा करता है? तब फिर युवती जवाब देती है कि मेरे पति करते हैं। युवती के जवाब को सुनने के बाद बुजुर्ग फिर पूछते हैं कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए परेशान और चिंतित कौन रहता है? फिर युवती जवाब देती है कि मेरे पति रहते हैं। युवती के इस जवाब को सुनने के बाद बुजुर्ग फिर पूछते हैं कि सुबह से शाम तक और कुछ रुपयों के लिए, कुछ पैसों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी कोठी हमेशा कौन सुनता है? तब वो युवती जवाब देती है कि मेरे पति। युवती के इस जवाब को सुनने के बाद बुजुर्ग फिर से पूछते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी परेशानी और तुम्हारे गम में तुम्हारा कौन साथ देता है? तब युवती जवाब देती है कि मेरे पति। युवती के इस जवाब को सुनने के बाद बुजुर्ग फिर पूछते हैं कि तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए कि दूर दराज जाकर सारे सगे संबंधियों को, यहां तक कि अपने माता पिता को भी छोड़कर जंगलों में और शहरों में नौकरी कौन करता है? तब वो युवती जवाब देती है कि मेरे पति। युवती के इस जवाब को सुनने के बाद बुजुर्ग फिर उस युवती से सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे घर के गैस, बिजली, पानी, मकान, मरम्मत एवं रखरखाव, सुख सुविधा, दवाई, किराना, मनोरंजन, भविष्य के लिए बचत बैंक,
बीमा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और भी ऐसी न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है? तब वो युवती जवाब देती है कि मेरे पति। उस युवती के इस जवाब को सुनने के बाद बुजुर्ग फिर सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि जब तुम बीमार हो जाती हो तो तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी सेवा कौन करता है? तब वो युवती जवाब देती है और कहती है कि मेरे पति। युवती के इस जवाब को सुनने के बाद बुजुर्ग और पूछते हैं और कहते हैं कि अब एक बात और बताओ कि तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के लिए कभी पैसे मांगे या कभी पैसों के लिए कहा तुमसे? तब वो युवती जवाब देती है कि कभी नहीं कहा, कभी नहीं। युवती के इस बात पर बुजुर्ग कहने लगे कि पति की एक गलती तुम्हें नजर आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियां तुम्हें नजर नहीं आई। आखिर पत्नी के लिए पति क्यों जरूरी है? मानो या ना मानो, जब तुम बहुत दुखी होते हो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख को अपने मन में ही रखता है, लेकिन तुम्हें कभी नहीं बताता, तुम्हें आभास भी नहीं होने देता है, क्योंकि तुम दुखी ना हो, तुम हमेशा खुश रहो, इसलिए वो अपने दुख को अपने दिल के अंदर रखता है। बुजुर्ग और कहते हैं कि हर वक्त हर दिन कुछ अच्छी बातें तुम्हें सिखाने की कोशिश करता है, ताकि वो कुछ समय शांति के साथ अपने घर पे व्यतीत कर सकें और दिन भर की परेशानियों को अपने दिमाग से भुला सकें। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो चार बातें बोल भी लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा और तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित करेगा। एक पति के साथ चाहे कुछ भी अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी पत्नियों से हमेशा यही कहेगा कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुख सुविधा देने का काम करेगा और तुम्हें समय का पाबंद भी बनाएगा और तुम्हें चिंता ना हो, इसलिए दिन भर परेशानियों से घिरे हुए और तुम्हारा यदि 20 बार फोन भी जाता है तो तुम्हारे फोन को उठाएगा, तुम्हारे 20 बार फोन करने पर भी तुम्हारे फोन को सुनेगा, इतनी परेशानियों के बावजूद भी तुम्हारे फोन को सुनेगा और जो तुम समस्या कहोगी उसका समाधान करने की कोशिश करेगा। बुजुर्ग कहते हैं क्योंकि पति ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है, इसलिए अपने पति की उपयोगिता को जानो और उनकी देखभाल करो। उस बुजुर्ग की इतनी बात सुनने के बाद वो युवती अपने पति की महत्व को समझ जाती है, अपने पति का महत्व का अंदाज हो जाता है और वो युवती खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। जो मेरी माता बहन आए दिन अपने पति से झगड़े करती हैं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि यदि आपके घर में आए दिन झगड़े होते रहेंगे तो आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा, आपके घर में बरकत नहीं होगी, आपके घर में पैसों की आमदनी नहीं रहेगी और जब पैसों की आमदनी नहीं होती है, जिस घर में पैसा नहीं आता है उस घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले आप उन झगड़ों पे कंट्रोल करें जो आप आए दिन अपने पति से करती हैं। यदि आप झगड़े को समाप्त करने में सक्षम हो जाती हैं तो इस बात को हम दावा के साथ कह सकते हैं कि तुम्हारे घर में मां लक्ष्मी का जरूर आगमन होगा। जिन मेरी माता बहनाओं के पति यदि गलत आचरण के हैं तो उनको धीरे धीरे सही आचरण में लाने की कोशिश करें। देखिए, लड़ाई झगड़े करने से कुछ नहीं होता है। यदि आप अपने पति से आए दिन झगड़े करती हैं तो सुधरने वाला नहीं है। उसके लिए आप यदि प्यार वाला मोहब्बत वाला रास्ता अपनाएंगे तो वो जरूर सुधरेंगे, और यदि आप उनसे लड़ाई झगड़े करेंगी तो कभी नहीं सुधरेंगे। इसलिए पति से कभी लड़ाई झगड़ा ना करें, उसको प्यार से रास्ते पे लाने की कोशिश करें। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे, और जो मेरी माता बहन इस कहानी को सुन रही हैं वो इस कहानी पर जरूर अमल करेगी।
वो अपने पति को कभी दुखी नहीं रखेगी, अपने पति से कभी लड़ाई झगड़े नहीं करेगी, अपने घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करेगी, क्योंकि जहां लड़ाई झगड़े होते हैं वहां बरकत नहीं होती है, मां लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों की गृहस्थी हमेशा फल फूलती रहेगी और उनकी गृहस्थी को किसी की नजर नहीं लगे। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।